की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे पासपोर्ट बनने में पुलिस वेरिफिकेशन का मेरा क्या एक्सपीरियंस था, उसमें मेरे को क्या क्या दिक्कत आई या क्या दिक्कत नहीं आई, और एक मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, उसमें मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए गए, और वो इसमें कितना टाइम लगा, पासपोर्ट उसके बाद बन के आने में कितना टाइम लगा। सारी की सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र पे मैं अपना अपॉइंटमेंट वाले दिन गया, और अपॉइंटमेंट वाले दिन सारा अपना फॉर्मेलिटी पासपोर्ट सेवा केंद्र पे कर आ चुका था। उसके बाद जब मैं घर पर आया तो उसके अगले दिन ही मेरे पास शाम में कॉल आ गई पुलिस स्टेशन से कि ऐसे ऐसे आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो हमारे थाने में आई हुई है, आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है, उसके लिए आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम कल 11 बजे आएंगे, तो आप अपने सारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। तो बेसिकली मुझे पुलिस वाले का जो कॉल आया तो उसमें मैं रेंट पे रहता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना रेंट एग्रीमेंट, आप अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, 10th की मार्कशीट हो, और आप अपने गांव का जो भी आप जैसे मैंने प्लेस ऑफ बर्थ में अपना होम डिस्ट्रिक्ट बिहार दरभंगा सेलेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ का मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी मम्मी पापा का जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, वो चाहिए मुझे, मतलब उसकी फ़ोटो होनी चाहिए फ़ोन में, और एक फ़ोटो कॉपी भी करवा के रखिएगा। और जितने भी घर में फैमिली मेम्बर है, जैसे भाई बहन जो भी मतलब है, सबका सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा। मैं आऊँगा, उसकी फ़ोटो वगैरह लूँगा, ओरिजिनल की भी फ़ोटो चाहिए मुझे, और फ़ोटो कॉपी भी तैयार रखने के लिए। बेटा, हेलो। अब्दुल ज्ञानी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बेटा पासपोर्ट अप्लाई किया है। हाँ जी, हाँ विजेंद्र जी, हाँ बोल जी, रहा हाँ हूँ, जी। दिल्ली हाँ पुलिस जी से। सर, हाँ जी सर। इंक्वायरी आई बेटा। हाँ जो ये जी। मकान है 904/59 जो एड्रेस दे रहे हो आप, हाँ, हाँ। ये रेंटेड है या बेटा खुद का है? रेंटेड है सर। रेंटेड है। जी। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं बिहार से हूँ सर, रहने वाला दरभंगा बिहार। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं कल इंक्वायरी के लिए आऊंगा आपके पास अच्छा सर। सुबह 11 बजे के आसपास, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जी। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अच्छा। आपके गाँव में कौन कौन रहता है? गाँव में फैमिली वहीं रहती है सर, पापा रहते हैं बस यहाँ। अच्छा, वो जो भी गाँव में रहता है उनका एक राशन कार्ड बन रहा होगा, हाँ, राशन कार्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा गाँव के जो, बिल्कुल है। ठीक है ना, और उनकी आईडी प्रूफ, ठीक है। ये व्हाट्सएप करके मंगा लियो, उनकी हार्ड कॉपी निकलवा लियो। ठीक है सर। ठीक है बेटा। और कितना पढ़े लिखे हो आप? सर मैं हाँ, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है सर, फाइनल चल रहा है, ठीक। फाइनल ईयर है। अच्छा, 10th का सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है, ठीक है। आपका रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट तो है नहीं सर। वो तो बनवाना पड़ेगा बेटा, ठीक है? कब से रह अच्छा। रहे हो शायद इस पे? मैं यहाँ हो गया, मुझे 3 साल हो गए। अच्छा बेटा, जो मैंने आईडी प्रूफ समझ में आ गया ना, गाँव की जो भी आईडी है, वो मैं, मम्मी पापा हाँ की। जी, गांव की मैं मंगा लूंगा, बट हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उस टाइम पे तो बनते नहीं थे सर, 2019 सौ किसने कहा नहीं? निन्यानवे की बात है, बहुत किसने किसने कहा नहीं बनते थे बेटा? बनते हैं। मतलब गांव में अच्छा, इतना अवेयरनेस थी नहीं नहीं तो। नहीं, मिलेगा बेटा, मंगवाना उनको, ठीक है, मिल जाएगा। और पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी आपने? मैं दिल्ली में सारी पढ़ाई हुई है मेरी। और 10वीं 10वीं से करोगे ना, उससे पहले भी तो सर गाँव से पढ़ोगे ना? नहीं, पूरी की पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है मेरी। पहली दूसरी क्लास में गाँव में नहीं सारा गए? नहीं, नहीं, सारा ही है। चलो, गांव की जो आईडी है वो सारी मंगा लेना, मम्मी पापा की, और बिजली का बिल गांव का, हाँ जी, हाँ जी। और आपका राशन कार्ड जो होगा वो व्हाट्सएप करवा लेना, उसकी हार्ड कॉपी निकल जाएगी। ठीक है। और आपके यहाँ के आईडी प्रूफ सारे, और पासपोर्ट बना हुआ घर में किसी का? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बन रहा है मेरा ही घर पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपका पासपोर्ट बनाया हुआ, ठीक है बेटा। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, और मैं कल आपको 11 बजे के आसपास घर पे ठीक है, मिलूंगा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। है? ठीक। तो मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपनी 10th की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, और अपना पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो कि रेंट एग्रीमेंट वगैरह था, सब कुछ मैं तैयार करके रख रखा था। और अपने पेरेंट्स के भी सारे डॉक्यूमेंट्स, और अपने जितने भी सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, उन सब के भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार करके रखे हुए थे। तो जैसा कि पुलिस वाले ने बोला था कि मैं 11 बजे के आसपास आऊँगा, तो 10:50 के आसपास मेरे पास कॉल आई कि मैं आपके एड्रेस पे आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर वो एड्रेस पे आए तो मैंने उन्हें बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने सीधा बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दो, आप क्या क्या चीज़ है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, तो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किया, कि चीज़ वेरीफाई की, तो उन्होंने सब कुछ सही था। बस मेरी एक दिक्कत आई थी कि जिस एड्रेस पे मैं रहता था वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने उसके लिए बोला। तो फिर उन्होंने जो मेरे मकान मालिक थे उनसे बात करी, और उसके बाद फिर उनसे वेरीफाई किया कि हाँ मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ, यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये यहाँ पे 3 साल से रह रहा है, और ये मतलब बिहार से बिलोंग करता है। सारी की सारी उन्होंने मतलब सहमति दे दी। उसके बाद उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, वो सारे उनके उन्होंने एक टैब लेकर आए थे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो क्लिक करी। और उसके बाद
मुझसे बोला कि मतलब आपके सारे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और अराउंड 7 से 8 दिन में आपका जो पासपोर्ट है वो बन के आपके एड्रेस पे डिस्पैच हो जाएगा। तो जब पासपोर्ट डिस्पैच होकर आएगा तो आपको यहाँ पे मौजूद रहना होगा। जो पोस्टमैन है वो पासपोर्ट लेकर आएगा, वो आपको हैंड ओवर करेगा। कोई और होगा तो वो उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर कोई और होगा तो उसको वो नहीं देखा जाएगा। तो मेरा जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ था, मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। उसमें मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन था उसमें जो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे मेरे मदर नेम की स्पेलिंग और जो मेरे मदर के डॉक्यूमेंट थे उस पे मदर नेम की स्पेलिंग में माइनर सा थोड़ा डिफरेंस था। तो उन्होंने जो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने इतना ये नहीं देखा, इतना मिलाया नहीं। मतलब इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, माइनर माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक थी एक एक स्पेलिंग की। तो उन्होंने इसका मैं ज़्यादा मतलब बात का तार नहीं बनाया कि नहीं हो पाएगा ये वो। और जो मेरे फादर नेम का स्पेलिंग वगैरह थी और जो सब कुछ था वो सारा मेरे डॉक्यूमेंट्स पे और मेरे फादर के डॉक्यूमेंट्स पे सब कुछ सेम था। तो हैसल फ्री हो गया। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के 3 से 4 दिन बाद वो सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मेरे पास डिस्पैच होने का मैसेज रात में 10 साढ़े 10 बजे आ गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो वाया स्पीड पोस्ट डिस्पैच कर दिया गया है। उसके बाद अगले दिन ही मतलब क्योंकि वो स्पीड पोस्ट से आया था तो 11 बजे के आसपास मैसेज आया कि जो पोस्टमैन है उनका नाम लिखा कर आया है। मैं यहाँ सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपके डिस्प्ले पे लगा दूंगा, आप देख लेना कि ये आपका पासपोर्ट लेके निकल चुके हैं और इतने बजे तक आपके एड्रेस पे आ जाएंगे। तो वो सबसे पहले एड्रेस पे आया, एड्रेस पे आने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं घर पे ही था। मैं गया, मैंने जाकर रिसीव किया, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह करवाए। उसके बाद मेरा पासपोर्ट मुझे हैंड ओवर कर दिया, जो कि मेरा पासपोर्ट अब बन के आ चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा वो पासपोर्ट जो बन के आ चुका है। इसमें सारे का सारा जो फॉर्मेलिटी वगैरह थी मेरा सब हो गया था। तो ये 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन के 4 दिन बाद ही बन के मेरे पास वाया स्पीड पोस्ट आ गया। तो इसमें सारी की सारी जानकारी वगैरह जो भी थी सब आ गया। और ये कुछ इस तरीके के लिफाफे में था, मेरा लिफाफा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस पर सारी का सारा डिटेल लिखा हुआ है और पीछे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मुहर लगी हुई है। जो हमारा डिस्पैच हुआ था यहाँ पे 25 मार्च को डिस्पैच हुआ है और 26 मार्च को मैंने रिसीव कर लिया था। मतलब एक दिन के अंदर अंदर ही बन के आ गया, क्योंकि ये मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था। तो यहाँ पे थोड़ी जो सर्विस होती है वो और फास्ट होती है, मतलब इजी और कन्वीनियंस है। अगर कोई गांव देहात का जगह होता है तो वहाँ पे थोड़ा और टाइम लगता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो पसंद आया हो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 100% उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।